नमस्कार दोस्तों, आज अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़ लेकर आ गया है आईसीएससी का वो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि ग्रेड 11 में भी स्ट्रेट लाइन के नाम से है। जी हां, बिल्कुल सही समझे आप, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आईसीएससी का बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर, और ऐसे चैप्टर में बच्चों को दिक्कत भी बहुत आती है। तो दोस्तों आ गया है राहुल धाकड़ आपकी दिक्कतें दूर करने। कहां पर? आपके ही चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स डैडी। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप होता है, बाप होता है, बाप होता है। दोस्तों यहां पर हम सीखेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में। आपको अच्छी तरह पता है कि स्ट्रेट लाइन होती क्या है, लेकिन इसके और डेप्थ में हम लोग जाएंगे इस चैप्टर में। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद एक भी डाउट नहीं रहेगा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो आइए बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की। यहां पर इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं स्लोप की। स्लोप जिसको हम ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं और इसको डिनोट करते हैं एम से। स्लोप का मतलब तो आप सभी जानते होंगे यार, हल्की सी तिरछी एक रोड होती है जो किसी एंगल पे इंक्लाइंड होती है, या तो वो सीधी चढ़ाई होती है या फिर ढलान होती है, इसी को बोलते हैं ना आप स्लोप। जी हाँ, यहां पर भी एक ऐसी लाइन जो किसी एंगल पर इंक्लाइंड है, इसी को बोलेंगे हम लोग यहां पर स्लोप। तो आइए देखते हैं कि स्लोप को हम मेजर कैसे करते हैं और देखते कैसे हैं। अगर आपके पास कोई लाइन है जो किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, तो आपको नहीं लगता क्या कि ये लाइन बहुत सारे एंगल बना रही है? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। हाँ, मतलब एक ही लाइन अलग अलग जगह पर अलग अलग एंगल बना रही है। इसको मैं और अगर स्ट्रेच कर दूं तो ये और सारे एंगल भी बना रही है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहां पर ये एक्स एक्सिस के साथ ही 4 एंगल बना रही है, थोड़ा आगे जाने पर ये वाई एक्सिस के साथ 4 एंगल बना रही है। तो ऐसे कौन सा एंगल है जिसको मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बताऊं? क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आएगा तभी तो स्लोप आएगा, राइट? तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले एक्स एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल ही एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होते हैं स्लोप को पता करने के लिए। तो आप बोलेंगे एक्स एक्सिस, तो यहां पर तो 1 2 3 4 एंगल है। तो एक और डेफिनेशन में ऐड हो जाता है कि भैया पॉजिटिव एंगल बाय एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन टू फाइंड स्लोप। तो अब आप बोलेंगे पॉजिटिव एंगल क्या होता है? अरे यार भाई, आपने जब ज्योमेट्री वाला पार्ट किया है बचपन में, तो आप याद करिए, आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट था जिससे आप एंगल बनाते थे। 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40, 50, 60, 90। तो हो क्या रहा था? आपका जो एंगल था वो आ रहा था एंटी क्लॉकवाइज। जब भी एंटी क्लॉकवाइज एंगल आएगा तो उसको कहा जाएगा पॉजिटिव एंगल, और जब भी आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करेंगे उसको कहा जाएगा नेगेटिव एंगल। तो मैंने डेफिनेशन क्या बोली? पॉजिटिव एंगल विथ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड स्लोप, और वी कैन से ग्रेडियंट। तो आप ध्यान से देखिए कि यहां पर आपके पास कौन सा एंगल पॉजिटिव है, मतलब कौन सा एंगल एंटी क्लॉकवाइज है। यहां से जाने वाला इस तरफ, याद रखिएगा, यहां से जाने वाला इस तरफ, इसको बोला जाता है पॉजिटिव एंगल, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो इनमें से दोस्तों इनमें से सिर्फ एक ऐसा एंगल है जो कि पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज है, वो है ये। इसको कहा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंगल। ठीक है, ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज भी है और ये एक्स एक्सिस के साथ भी है। मतलब हमारी डेफिनेशन के दोनों पार्ट क्लियर हो रहे हैं। इसी को कहा जाएगा सिर्फ और सिर्फ आपका स्लोप। याद रखिएगा कि भैया 8 एंगल में से आपने सिर्फ एक एंगल चुना और वही रहेगा आपका स्लोप। मैं आपको और दिखाता हूं, इसी को बोला जाएगा थीटा। ध्यान से देखिए, यहां पर अगर आपके पास कभी किसी एक्सिस में ऐसी लाइन जा रही हो तो भी यहां पर एक्स एक्सिस आपको मिल ही जाएगा, और ये होगा आपका, जी हाँ, थीटा, क्योंकि यही तो है एंटी क्लॉकवाइज और एक्स एक्सिस के साथ एंगल। इसी थीटा से निकलेगा हमारा स्लोप। वैसे यहां बात करें तो ये निकलेगा आपका स्लोप। जब यहां बात करेंगे तो ऑब्वियसली बात है यही एंगल होगा जो कि आपका होगा स्लोप, राइट।
और यहां पर आपको दिख रहा है कि ये ऑब्ट्यूस एंगल है। मैं आपको बता दूं, जो भी आपकी स्लोप की वैल्यू आएगी वो ऑब्वियस सी बात है एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, 1/2, 3, 5, -7, -10, कोई भी वैल्यू आ सकती है। लेकिन जब भी बात करूंगा मैं ऑब्ट्यूस एंगल की, दोस्तों याद रखिएगा आपकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और यहां पर भी क्या होगा, ये रहेगा आपका थीटा, और लिख देता हूं मैं यहां पे थीटा इज नेगेटिव। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। नोट दिस डाउन प्रॉपरली। और एक चीज और, जब भी बात करेंगे हम लोग स्लोप की, तो आपको पता है कि हमको थीटा निकालना रहेगा। तो अगर मैं इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं, तो आप मुझे बताइए ये थीटा किस पे डिपेंड करता है? क्या कभी भी ये एंगल हाइपोटेन्यूस पे डिपेंड करता है? नहीं, हाइपोटेन्यूस तो रखा हुआ है। किस पे रखा हुआ है? परपेंडिकुलर और बेस पे। इसका मतलब अगर मैं परपेंडिकुलर की लेंथ छोटी कर दूं तो ये एंगल ऐसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर को बढ़ा दूं तो ये एंगल बढ़ जाएगा। वैसे ही मैं अगर इसको बेस को छोटा कर दूं तो ये एंगल और बड़ा हो जाएगा, बेस को बड़ा कर दूं तो एंगल छोटा हो जाएगा। इसका मतलब थीटा मतलब आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? आपका बिल्कुल सही जवाब है कि परपेंडिकुलर और बेस पे कर रहा है। और ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि परपेंडिकुलर और बेस से डील करता है? tan थीटा, राइट। इसका मतलब दिस थीटा is basically associated with tan थीटा जो है हमारा स्लोप का काम करता है। आपको ये चीज याद रखनी है हमेशा। जब भी आपको स्लोप निकालना रहेगा आप बोलेंगे tan थीटा। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए भैया। देखिए यहां पर क्या है, आपको स्लोप निकालना है। जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया था तो आपको स्लोप निकालना आसान था। क्यों? ये लाइन है अगर, तो आप इसको अगर एंगल निकालना चाहेंगे तो आपको तो रूल पता है, एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एंगल, तो उसको आप एक्सटेंड कर देंगे, राइट। यहां पर ये आपको थीटा दे देगा और आपको पता है tan थीटा इज इक्वल टू m या फिर स्लोप। वैसे ही अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 2 पॉइंट्स दिए हैं, ध्यान से देखिएगा। a आपको दिया हुआ है x1 y1, b दिया है आपको x2 y2। आप कैसे निकालें, ध्यान से देखिए। ये है आपका x1, ये है आपका x2, ये है आपका y1, ये है आपका y2। भाई कितना आसान है ये, देखिए यहां पर ये ट्रायंगल बन गया। ऑब्वियस सी बात है अगर मैं इसको यहां पे एक्सटेंड कर देता तो ये थीटा यहां बन जाता, यहां पर भी तो थीटा ही बनेगा। अरे लाइंस तो पैरेलल है मेरे पास। अब देखिए इतना डिस्टेंस था x2, इतना था x1, तो इतना कितना हुआ x2 माइनस x1। ये पूरा डिस्टेंस था y2, ये इतना डिस्टेंस है y1, तो इतना कितना हुआ y2 माइनस y1। अरे भाई अब मुझे अगर स्लोप निकालना है इस लाइन का तो मैं बोलूंगा भाई tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप। पर tan थीटा बेसिकली है क्या? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहां पे उसको नाम देता हूं BO बाय OP OA। तो दोस्तों यहां मैं नाम दे देता हूं उसको tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब BO बाय OA, जिसका मतलब है स्लोप, राइट। BO क्या है आपका y2 माइनस y1, OA क्या है आपका x2 माइनस x1। यही तो होता है आपका स्लोप। तो आपको याद रखना है कि अगर आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है तो ये है आपका स्लोप, अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो ये है आपका स्लोप। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। नोट डाउन। तो दोस्तों यहां पर हम कुछ इक्वेशन ऑफ लाइन के फॉर्म्स देख लेते हैं, जहां पर आपको बोला गया इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0। मतलब किसी भी इक्वेशन में अगर y नहीं है या y इज इक्वल टू 0 है तो उसको कहा जाएगा इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। जैसे कि आपको बोलूं कि भाई यहां पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो आपको पता है इसका ग्राफ क्या होगा कि भैया मैं एक बार x इज इक्वल टू 0 पुट कर दूं, राइट, तो y3 आएगा, y 0 पुट कर दूं तो x3 आएगा। तो यहां पर कुछ एक ऐसी लाइन बन जाएगी, राइट। लेकिन अगर इसी इक्वेशन में मैं y 0 कर देता तो क्या आता? x इज इक्वल टू 3। मतलब ये एक ऐसी लाइन बन जाती जो कि कुछ ऐसी होती। इसको मैं x इज इक्वल टू 3 बोल सकता हूं और x माइनस 3 इक्वल टू 0 भी बोल सकता हूं। तो ये आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए। ये x इज इक्वल टू 3 या फिर x माइनस 3 इक्वल टू 0 जो रहेगी वो y के पैरेलल रहेगी। सिमिलरली किसी इक्वेशन में अगर y एक्सिस है
या फिर वो कोई y एक्सिस की इक्वेशन है, मतलब वहाँ पे x इज 0 है। अगर मैं आपसे एग्जाम्पल मांगूँ तो यहाँ पर ये रहेगा x इज सपोज जिस तरह मैंने 3 लिखा तो यहाँ पर आ गया y इज 2। तो ये जो है y एक्सिस पे जो 2 वाला मार्क है, यहाँ पे एक ऐसी लाइन आ जाएगी जो कि x एक्सिस के पैरेलल रहेगी। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी पैरेलल टू x एंड y एक्सिस कैसे होता है, अगर x इज a है और y इज b है तो आप जब इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो x इज a, सपोज ये लाइन है तो आपने ड्रॉ करी एक ऐसी लाइन जो कि y एक्सिस के पैरेलल थी, इसी को कहा जाएगा x माइनस a इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन। वैसे ही अगर मैं बोलूँ y इज इक्वल टू b तो ये बन जाएगा, अगर मान लो b तो यहाँ से एक ऐसी लाइन जाएगी जो कि x एक्सिस के पैरेलल रहेगी और इसका नाम रहेगा y माइनस b इक्वल टू 0। तो दिस इज हाउ वी ड्रॉ सम फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो दोस्तों इन 3 तरह से बेसिकली आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। नाम में ही छुपा है तरीका। नाम देखिए जरा, यह है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब आपको स्लोप दिया जाएगा और इंटरसेप्ट दिया जाएगा y वाला। यहां पर है 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, मतलब पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब एक पॉइंट दिया जाएगा और स्लोप दिया जाएगा। यहां पर है 2 पॉइंट फॉर्म, मतलब यहां स्लोप नहीं दिया जाएगा, यहां पे 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे, मतलब 2 कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे। आइए एक एक करके इनको निपटाते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, अगर कोई लाइन y एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट बनाती है, जैसे कि ये बना रही है, इस y इंटरसेप्ट को बोलता हूं मैं c। ठीक है, ये y इंटरसेप्ट जो है ये है c, और इसको अगर बोला जाए कि इसका मुझे स्लोप पता है, स्लोप पता है मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता है, मतलब थीटा पता है, राइट। तो मैं इसमें एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश करूंगा कंस्ट्रक्शन से। यहां से कुछ, ये है 90 डिग्री और ये है आपका थीटा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहां पर अगर ये ट्राइंगल है जिसको नाम दे देता हूं मैं, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी। अब AC क्या है, AC के लिए आपको A पॉइंट रखना पड़ेगा x, y। इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो पॉइंट है ये है x और ये जो पॉइंट है ये है y। अब आपको ये बताना है कि ये इतना डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां तक जो ये 0 था तो ये डिस्टेंस कितना हुआ x, और इतना डिस्टेंस कितना हुआ, ये पूरा y था और इतना था c। तो आपके पास ये आ गया y माइनस c, राइट। व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा इज m। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये है मेरी इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की। तो आपको बेसिकली पूरा प्रूफ याद नहीं करना, आपको याद करना है y इज इक्वल टू mx प्लस c। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। नोट दिस डाउन। उसके बाद करते हैं हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब बात करते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म की, जहां पर एक पॉइंट दिया रहेगा और स्लोप दिया रहेगा। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होता है, आपके पास एक पॉइंट ये है और ये है स्लोप। फिर से वही चीज, अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आप जानते हैं कि भैया c इंटरसेप्ट है, तो y यहीं से इसी इक्वेशन की लाइन तो होगी ना ये, और p लाइज ऑन दिस लाइन। p जो है इस लाइन पे अगर लाई करता है तो इस y की जगह आ जाएगा y1 और इस x की जगह आ जाएगा x1। तो दोस्तों अगर मैं बोलूंगा कि इस लाइन पर p एग्जिस्ट करता है, मतलब x1 y1 सेटिस्फाई करेगा, मतलब y की जगह मैं y1 डाल दूंगा और x की जगह x1। अब देखिए ध्यान से, यहां पे c की वैल्यू क्या हुई, c की वैल्यू हुई, अब ये c इज इक्वल टू y1 माइनस mx1 आप डाल देंगे कि c भी जनरल इक्वेशन में, जो कि है हमारी फिलहाल y इज इक्वल टू mx प्लस c। c की वैल्यू क्या है, अब कॉमन लीजिए, कॉमन y1 को उस तरफ भेज दीजिए, m कॉमन आ जाएगा इसमें से। ये हुई ना बात, ये होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। मतलब एक पॉइंट दिया जाएगा x1 y1 और एक स्लोप दिया जाएगा m। देखिए x1 y1 रखे हुए हैं, m रखा हुआ है, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, राइट। अब करते हैं हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म मतलब आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, कोई भी स्लोप नहीं दिया। आप मुझे बताइए यहां पर इस इक्वेशन में अगर m नहीं होता तो क्या होता, m को निकालने का अगर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं,
इसका एक तरीका भी सीखा था हम लोगों ने। यस, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। बस तो इसी को तो कहते हैं हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म, राइट। अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है और आपको स्लोप नहीं दिया तो आप यूज करेंगे ये वाला फॉर्म। तो दोस्तों मेरे पीछे सब लिखे हुए हैं सारे के सारे फॉर्म जो कि आपको याद करने चाहिए। एक और सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म मैं आपको और बता देता हूं, ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एक इंटरसेप्ट फॉर्म भी होता है, जैसे कि इसमें स्लोप इंटरसेप्ट में आपने सिर्फ और सिर्फ बात करी वाई इंटरसेप्ट की। मैं अब बताऊंगा आपको एक ऐसे फॉर्म की जहां पर आप एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों की बात करेंगे। कुछ ऐसा, एक ऐसी लाइन जिसने कि वाई इंटरसेप्ट बना दिया जिसको हमने बी बोला, एक ऐसी लाइन जिसको हमने एक्स इंटरसेप्ट बनाया जिसको हमने ए बोला। इसकी इक्वेशन क्या होगी देखिए ध्यान से, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अगर मान लीजिए आपके पास ये है 2, ये है 3, तो आपके पास क्या होगा यहाँ पे x बाय 2 प्लस y by 3 is equal to 1. So this is how we frame such equations. I hope this thing is clear. Note this down and let's move to our next video जहां पर हम लोग धमाकेदार सवाल करने वाले हैं। और जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन मैथ्स डैडी की ऐप डाउनलोड करना ना भूलिएगा। लाइव क्लासेस जो चल रही हैं वो जरूर ज्वाइन करिएगा और अपने दोस्तों को, सीनियर्स को ज्वाइन करवाइएगा। तो स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स डैडी। ढेर सारा प्यार, नमस्कार। C6 midgets that be fire juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them neeks know.